हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम मेडिकल से रिलेटेड कुछ टर्म क्लियर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी आप बीमार हुए होंगे, आपको कोई फीवर आया होगा, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स कुछ हमारा हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए कुछ मेडिकल टर्म, कुछ फंडामेंटल रूल्स अपनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले पेशेंट का टेम्परेचर असेस करते हैं कि जो पेशेंट आया है हमारे पास अपनी दवाई करवाने के लिए, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट में टेम्परेचर असेस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ डिजिटल टेम्परेचर मशीन्स भी आ चुकी हैं, जैसे ये डिजिटल थर्मामीटर। ये क्या होता है, हेड में लगाते ही बता देता है कि पेशेंट का टेम्परेचर अभी कितना हो रहा है। तो आपने कभी ना कभी इससे भी चेक करवाया होगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सेकंड काम क्या करते हैं, पेशेंट की पल्स देखने का। पल्स वो हाथ से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हैंड से चेक हो रही है, लेकिन अब पल्स ऑक्सीमीटर भी आ चुके हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो जो उंगली में लगाते ही वो मशीन बता देती है कि कितनी पल्स रेट हो रही है और कितनी हार्ट बीट चल रही है। तो पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली कहा जाए तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर देती है एंड हार्ट बीट चेक कर देती है एंड पल्स, ठीक है। अब हम देखें तो इसके बाद थर्ड स्टेप होता है डॉक्टर का रेस्पिरेशन, मतलब हार्ट बीट चेक करना। वो किससे करता है, स्टेथोस्कोप के जरिए पता लगाता है कि जो पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है वो क्या चल रही है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है ब्लड प्रेशर। तो देखिए ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कंपोनेंट, क्योंकि ब्लड प्रेशर हर पेशेंट का जानना बहुत ज़रूरी होता है एक डॉक्टर्स को। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली चेक करते हैं वो स्फेग्नोमैग्नोमीटर से, लेकिन अब डिजिटल स्फेग्नोमैग्नोमीटर भी आ चुके हैं। जो ये आप देख पा रहे हैं, ये है डिजिटल स्फेग्नोमैग्नोमीटर। ये आपने अक्सर मतलब डॉक्टर्स की टेबल पर रखा देखा होगा, या कभी ना कभी इससे भी आपने अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं वाइटल साइन। तो जो हमने देखा यही है वाइटल साइन, बट हम इसकी डेफिनेशन और इसके टर्म कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वाइटल साइन आर द क्लिनिकल मेजरमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन बेसिक बॉडी फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। तो वाइटल साइंस क्या है, तो एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिससे हम पर्सन की बॉडी का बेसिक फंक्शन एंड उसकी हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं। हेल्थ स्टेटस मतलब पर्सन का हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं कि कोई बीमारी है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन क्या चल रही है, मतलब बॉडी फंक्शन कैसा प्रॉपर काम कर रहा है। तो देखिए इसमें आता है क्या, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन। तीन चीज आती हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, लेकिन हम इसमें ब्लड प्रेशर को भी ऐड करते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, टीपीआर, टेम्परेचर पल्स रेस्पायरेशन। बट हम इसमें ब्लड प्रेशर भी असेस करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। तो देखिए बॉडी टेम्परेचर, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी इंटरनल टेम्परेचर विच कैन बी टेकन ओरली, रेक्टली, द ईयर ऑफ फोरहेड। तो टेम्परेचर कुछ नहीं है, मतलब इंटरनल और इंटरनल और आउटर जो सरफेस का जो तापमान होता है उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर कहा जाए तो कहाँ कहाँ से असेस कर सकते हैं हम, फोरहेड से, ओरली मुंह से भी कर सकते हैं, आर्मपिट से भी, और ईयर से भी हम टेम्परेचर असेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन अडल्ट इन जनरली कंसाइडर्ड टू बी बिटवीन 97.7 फ़ारेनहाइट एंड 36.5 सेल्सियस एंड 99.5 फ़ारेनहाइट एंड 37.5 सेल्सियस नॉर्मल। तो देखिए एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन की बात की जाए तो उसका अगर सेल्सियस में बात करें तो 36.5 सेल्सियस टेम्परेचर होना ही चाहिए, एंड फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 97.7 फ़ारेनहाइट होना चाहिए।
एंड इसमें बात की गई है 97.5 सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में 99.5 फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ नहीं है, देखिए एक पॉइंट आपका ऊपर नीचे टेम्परेचर चल सकता है, मतलब 36 से 37 चला जाता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर अबव 100.4 फ़ारेनहाइट एंड 38 सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 37 से 38 चला जाता है तो मीन्स यू हैव अ फीवर, मतलब आपके लिए फीवर की कंडीशन हो सकती है, आपको फीवर है। अगर 38 से भी 39 चला जाता है तो भी आपको बुखार है, तो आपको अच्छे से फिजिशियन के पास जाकर चेकअप करवाना होगा। When measured orally with thermometer, however, body temperature can vary depending on number of factors including age, time of day and activity level। देखिए जब हम ओरली थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो हालांकि टेम्परेचर ये भी डिपेंड करता है कि आप दिन के किस समय टेम्परेचर असेस कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एज, आप मतलब एडल्ट का कर रहे हैं कि चिल्ड्रन का कर रहे हैं, आपकी ओल्ड पर्सन का कर रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट टेम्परेचर आ सकते हैं। एंड अगर कोई आप अदर एक्टिविटी करके आए हैं, आप दौड़ कर आए हैं, आपने हैवी जिम की है, तब आप चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत एक पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। अब हम चेक कर देखते हैं पल्स। तो नॉर्मल पल्स रेट अल्सो नोन एज द हार्ट रेट, पल्स रेट को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। जो हार्ट रेट चलती है वही हम देखते हैं पल्स के जरिए, ठीक है। इज द नंबर ऑफ टाइम दैट हार्ट बीट्स पर मिनट, बीपी बीट्स पर मिनट व्हाइल एट रेस्ट। देखिए एक मिनट में हमारा हार्ट रेट कितनी बार बीट करता है, यही असेस करते हैं हम पल्स में, ठीक है। तो द नॉर्मल पल्स रेट फॉर अडल्ट रेंज फॉर 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, मतलब जो हमारी पल्स रेट है वो 60 से 100 के बीट्स आनी चाहिए। मतलब अगर आपकी पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट आती है तो आपकी पल्स रेट नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन 70.2 बीट्स पर मिनट स्टैंडर्ड पल्स रेट, अगर आपकी पल्स रेट 72 आती है तो मतलब वो स्टैंडर्ड पल्स रेट में आती है, वो आपकी पल्स रेट बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन 60 से अगर नीचे गिरती है आपकी पल्स रेट तो इसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, एंड अगर 90 से ऊपर जाती है आपकी पल्स रेट तो इसे बोलते हैं हम ट्रैकीकार्डिया। Important to note that certain factors such as including stress, age, fitness level, medication, injury, exercise and health condition can affect the individual pulse rate। देखिए कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेस, अगर आप कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। फिटनेस लेवल, मेडिकेशन, अगर आप कोई पहले से मेडिकेशन ले रहे हैं, किसी दवाई ले रहे हैं किसी डिसीज़ की, तो भी आपकी पल्स रेट हाई हो सकती है। इंजरी, अगर आपको कोई इंजरी है, चोट लगी हुई है, तो भी आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है। एंड एक्सरसाइज, अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेल्थ कंडीशन भी है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी पल्स रेट बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पर चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन रेट, दिस इज द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक पर मिनट एंड टिपिकली मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग चेस्ट मूवमेंट। तो देखिए हम एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी बार छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल एंड इनहेल। तो एक मिनट में हम कितनी बार, जो हम मतलब एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, टिपिकली मेजर्ड ऑफ चेस्ट मूवमेंट, हम चेस्ट मूवमेंट से पता करते हैं कि बीट्स पर्सन की कैसी चल रही है, ठीक है। द नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट फॉर, नॉर्मल रेस्पायरेशन किसे कहेंगे, अडल्ट रेस्ट इज बिटवीन 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। अगर आपकी रेस्पायरेशन 12 से 20 बीट्स पर मिनट आती है तो आपकी बीट्स पर मिनट बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 12 टू 20 बीट्स पर मिनट आपकी एक मिनट में 12 से 20 के बीच होनी चाहिए। However, it's important to note that factors such as age, fitness level and health condition can affect individual respiration rate। देख हालांकि
कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इसे बदल सकते हैं, जैसे एज, फिटनेस लेवल, हेल्थ कंडीशन, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कैसी चल रही है, इंडिविजुअल रेस्पायरेशन, तो इसमें कुछ वेरी करता है कि आपकी रेस्पायरेशन ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब 12 से ऊपर जा सकती है और 20 से नीचे भी आ सकती है, मतलब 20 से ऊपर जा सकती है सॉरी, और 12 से नीचे आ सकती है। और ये किससे चेक करते हैं हम? लंग्स के जरिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके ये चेक की जाती है कि चेस्ट मूवमेंट कैसा चल रहा है, जो डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट पार्ट। ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़रूरी है हर एक पर्सन को जानने के लिए कि ब्लड प्रेशर उसका कितना है और कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली देखा जाए तो ब्लड प्रेशर दिस इज द फैक्टर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल द आर्टरी एंड मेजर्ड यूजिंग ब्लड प्रेशर कफ। तो देखिए ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, ब्लड जो वॉल्स पर, जो वॉल्स आर्टरी होती हैं जो उस पर फोर्स डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर आर्टरी में जाता है, आर्टरी से ऑल ओवर द बॉडी में, तो जो आर्टरी का ये आप डायग्राम देख रहे हैं, आर्टरी पर जो ब्लड निकलेगा यहाँ से आर्टरी में से, तो जब जी आर्टरी से यहाँ पर जो फोर्स डालेगा आर्टरी की वॉल्स पर, ये फोर्स डाल रहा है आप देख रहे होंगे, तो इसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं कि जो जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी से, तो आर्टरी की वॉल्स पर कितना फोर्स डाल रहा है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज हैविंग सिस्टोलिक प्रेशर द टॉप नंबर लेस देन 120 mmHg। देखिए जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर टॉप वाला होता है वो होता है 120, ठीक है, और नीचे वाला होता है लेस वाला वो होता है 80। 120 एंड 80 के बीच हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन ऊपर वाले ब्लड प्रेशर मतलब 120 को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और लेस देन 80 को हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, विच कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज 120 to 80 mmHg ब्लड प्रेशर बिटवीन 120 to 80 mmHg एंड 129 to 84 mmHg इज कंसाइडर्ड नॉर्मल। देखिए आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 to 80 mmHg, इतना आपका ब्लड प्रेशर अगर इसके बीच आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 120 से अबव नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, जैसे 129 तक जाता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल हैं, ठीक है, और अगर 80 से 84 भी चला जाता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चला जाता है, जैसे 140 चला जाता है आपका, ठीक है, 140 चला जाता है एंड जो जो हमारा डायस्टोलिक है अगर वो 90 चला जाता है तो थोड़ा बहुत घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आपको एक अच्छे से फिजिशियन के पास जाना चाहिए चेक करवाने के लिए कि हमारा ब्लड प्रेशर ओवर हो रहा है, ठीक है। अब देखें, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ब्लड प्रेशर कैन फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड ओवरऑल हेल्थ। देखिए ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि एज, आप मतलब चिल्ड्रंस का चेक कर रहे हैं या अडल्ट का चेक कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर, फिजिकली जेंडर मतलब मेल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फीमेल के ज़रिए, फीमेल का थोड़ा सा कम हो सकता है मेल के अकॉर्डिंग, एंड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ही ज़्यादा वो दिया जाता है, क्योंकि अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, आप कहीं दौड़ के आ रहे हैं या फिर आपने स्ट्रेस ले रहे हैं ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। देखिए ये लिखा है स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोच रहे हैं ज़्यादा और आप बहुत दुखी हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। एंड हेल्थ कंडीशन, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे भी ठीक आएगा, लेकिन अगर आपको कोई इलनेस है तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपका ब्लड प्रेशर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। तो इस वीडियो हमने क्या क्या क्लियर किया, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर। तो आपने देख ही लिए होंगे कि रेस्पायरेशन कितनी होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एंड टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।